प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों में जानेंगे। आइए हम एक मन और एक दिल हो करके प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और हम इन वचनों से देखेंगे। आज हम स्वर्गराज के बारे में जानेंगे कि स्वर्गराज किनके लिए और कैसे, और हम कैसे स्वर्गराज में हमें जा सकते हैं, हमें क्या तैयारियां करनी है। बाइबल हमें हर एक बातें बहुत अच्छे ढंग से बताती है कि हमें स्वर्गराज में कैसे जाना है, किन बातों की तैयारी करनी है। आज हम स्वर्गराज के बारे में जानने के लिए निकालेंगे। यहाँ पर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय से निकालेंगे, जहाँ 16 अध्याय के 19 से लेकर के 31 तक, जहाँ पर धनी लाजर और निर्धन मनुष्य के बारे में बताया गया है। प्रभु का आना बहुत निकट है प्रियो, और हम चाहते हैं कि कोई भी इस पृथ्वी पर छूट ना जाए, या फिर कोई भी नर्क का भागीदारी मत हो जाए, कोई भी नर्क ना चले जाए। प्रभु के लोगों का उद्देश्य किसी को धार्मिकता को चेंज करना नहीं, उनका उद्देश्य है कि एक भी व्यक्ति नर्क का भागीदारी ना हो। नर्क बहुत ही खतरनाक है मेरे प्रियो। अब जितनी दर्द पृथ्वी पे नहीं सहते, उससे भी ज्यादा दर्द उस नर्क की पीड़ा में है। वो नर्क की पीड़ा ऐसी है कि उससे कोई आजाद नहीं हो सकता, वो कंटिन्यू पेनिंग है। आप इस पृथ्वी में आपको पेन होता है, वो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए होता होगा, फिर शायद वो ठीक हो जाता होगा। लेकिन नरक का जो पेन है ना, आप उसमें जी सकोगे ना, मर पाओगे, और ना ही आप चैन से रह पाओगे। कंटिन्यू आपके लिए पीड़ा ही पीड़ा रहेगा। तो आज हमें तैयारी करनी है कि कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, हम कैसे नरक से आजाद हो सकते हैं। इन बातों के लिए आइए हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 19 पद से जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक है धनी मनुष्य और दूसरा क्या है, निर्धन लाजर। एक धनी मनुष्य है। ये 16 का 19 जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 16 का 19 यह कहता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहा करता था। यहाँ एक धनी मनुष्य है जो क्या करता है, बहुत ही धनवान मनुष्य था और बहुत बैजनी वस्त्र पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, और प्रतिदिन अपने दिन को क्या करता हुआ, सुख विलास में और धूमधाम के साथ गुजारता था। और हम आगे पढ़ते हैं 20 में, तब हम देखते हैं कि लाजर नाम का एक कंगाल, कौन था, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवदी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। क्या होता था, वो इतना गरीब था और वो चाहता था कि वो उस धनवान के मेज से कुछ गिर जाए और इसी को मैं खा करके आज का दिन मेरा कट जाए, ऐसा वो सोचा करता था। आगे 22 पद में हम देखते हैं, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया। 23 में देखते हैं, और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हम देखते हैं कि दोनों मर जाते हैं। वो क्या निर्धन लाजर भी मर जाता है और वो धनी पुरुष भी मर जाता है, दोनों मर जाते हैं प्रियो। और हम देखते हैं कि जब वो निर्धन मरता है, तब वो कहाँ चले जाता है, दूत उसे उठा करके उसे कहाँ ले जाते हैं, उसे ले जाते हैं अब्राहम की गोद में ले जाते हैं। दूत उसे उठा के कहाँ ले जाते हैं, अब्राहम की गोद में ले जाते हैं। लेकिन जब वो धनी मनुष्य मरता है, तो वो कहाँ चले जाता है, अधलोक में चले जाता है। कहाँ चले जाता है, अधलोक में चले जाता है मेरे प्रियो। हम यहाँ पर देखते हैं दो व्यक्ति के बारे में बताया है, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति। आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप धनी हैं? क्या आप निर्धन हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अगर आप धनी हैं तो आप आनंद करिए, खुशी मनाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको, आपकी सुख सुविधा को वो आप स्वर्ग में ले जा करके सारी सुख सुविधाएं जो आप यहाँ नहीं पा सके, उन चीज़ों को चौगने आशीष के साथ स्वर्ग राज में आपको वो दे देगा, जो चीज़ें आप इस पृथ्वी में नहीं पा सके।
लेकिन अगर आप अमीर व्यक्ति हैं, आपके पास धन है और आप इस धरती पर सुख विलास करते हैं और आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अपनी ज़िंदगी को यूँ सुख विलास करके बुराई में शैतान को चढ़ा करके शैतान के कामों को करके बिता रहे हैं और आप नरक चले जा रहे हैं, तो आपका अमीर होने से कोई फायदा नहीं। आइए हम लोग आगे देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में 24 और 25 वचन को देखते हैं हम। 24-25 वचन ये कहता है, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्या बोल रहा है? धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। 25 कह रहा है, परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। कह रहा है, मेरे प्रियो धनवानों तुम सावधान हो जाओ। मैं यहाँ पर कह रही हूँ, धनवानों तुम सावधान हो जाओ। और गरीबों से कह रही हूँ कि अगर आप गरीब हैं तो आप आनंद मनाइए। आज इस मेरे वचन को सुनकर उछल जाइए। हम देखते हैं कि 2 टाइप के गरीब होते हैं। एक गरीब, वो जो गरीब रहता है लेकिन वो जब उसके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, अन्न धन के लिए वो तड़पता है, तब वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है और कहता है, धन्यवाद प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल के दिन मेरे पास सब कुछ होगा। मैंने क्या बताया आपको? 2 टाइप के गरीब होते हैं। एक गरीब क्या करता है, वो सुख दुख में परमेश्वर को धन्यवाद करता है और कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे सुख के लिए धन्यवाद, मेरे दुख के धन्यवाद। लेकिन दूसरे नंबर का जो गरीब है वो हमेशा क्या करता रहता है जानते हैं? वो ये करता है, वो हमेशा रोता रहता है। वो कहता है कि अरे आज तो मेरे पास ये नहीं है, अरे आज तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आज मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मेरे पास, मैं बीमार हुए चले जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। कहता है, हमारे घर में एक सिस्टर आती है, उस सिस्टर के जीवन में हमेशा कंप्लेन रहता, वो हमेशा कंप्लेन करती है, उसके अंदर कंप्लेन करने वाली दुष्ट आत्मा काम करती है, वो हमेशा कंप्लेन करती है और वो बोलती है कि मेरा यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो कहती है। और जब वो दूसरे दिन आती है तो वो कहती है कि मेरा दर्द बढ़ चुका है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर अगर हम यूं ही कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहेंगे तो हम स्वर्गराज को खो देंगे। अगर आप गरीब हो तो आपके लिए आनंद करने का समय है, आपके लिए उछलने का समय है, उछलने का समय है। मैं नहीं जानती परमेश्वर ने धनवानों के लिए ये वचन क्यों लिख दिया धनवानों के लिए, कि धनवानों का स्वर्गराज में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं धनी और निर्धन दोनों पर एक समान बारिश करता हूँ, दोनों पर एक समान सूरज चमकाता हूँ। आप भी इस बात को सोचेंगे कि परमेश्वर ने इस वचन को कहा है कि धनी और निर्धन दोनों पे वो एक समान बारिश करता है, फिर वो क्यों हमारे लिए ये लिख दिया, क्यों धनवानों के लिए ये लिख दिया कि उनका स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्यों लिख दिया? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक फंडा बताती हूँ, एक आइडिया बताती हूँ। गरीब के पास में उसकी सुख सुविधाएं नहीं होती है, गरीब के पास उसकी सुख सुविधाएं बहुत कम होती है, और अमीर के पास में उसकी सारी सुख सुविधाएं बहुत अधिक होती है। उसके पास सारी सुख सुविधा होने के बाद वो धन्यवाद करना छोड़ देता है, परमेश्वर के राहों पर चलना छोड़ देता है, और वो अपनी सुख सुविधाओं का उपयोग गलत चीज़ों के लिए करने लग जाता है। लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज के बारे में बताया कि वो निर्धन लाजर कहाँ चले गया? स्वर्ग राज में चले गया वो। अगर आप गरीब है तो आनंद मनाइए, क्योंकि स्वर्ग का राज आपके लिए है। आप सोच रहे होंगे कि इस धरती पर मैं कुछ भी नहीं पाया, लेकिन जब जब आपको घटी होती है, जब जब शैतान आपके जीवन में घटी करता है, जब जब शैतान सोचता है कि अरे चल मैं आज इसका चावल खत्म कर देता हूँ, अरे चल मैं इसके लिए आज मकान की किराए के पैसे नहीं होने देता हूँ, अरे चल मैं आज के लिए इस पैसे की घटी कर देता हूँ, इसके बच्चे की फीस की घटी कर देता हूँ, चले आज मैं इसके लिए कपड़े की घटी कर देता हूँ।
तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए। जब वो आपके लिए घटी करता है तो आप धन्यवाद करिए, क्योंकि आपका धन्यवाद करना ही आपको स्वर्गराज का हकदार बनाता है और आपके खुदा से जोड़े रखता है। धन्यवान मनुष्य के पास में, धन्यवान व्यक्ति के पास जीवन की सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में रहती है, इसलिए वो उन चीजों को, खुदा को वो नहीं ढूंढता, खुदा को वो सर्च नहीं करता, खुदा की बातों को नहीं सर्च करता, खुदा के रेस्ट्रिक्शन को वो फॉलो नहीं करता। वो जो चाहे मन में आए वो अपने आनंद के लिए करता रहता है। लेकिन गरीब मनुष्य क्या करता है, जब उसके जीवन में घटी रहती है, वो अपने खुदा को याद करता है और वो कहता है कि हे खुदा, आज मेरे जीवन में घटी है, तू इसे पूरा कर। हे खुदा, आज मेरे जीवन में ये चीज नहीं है, तू इसे पूरा कर। और वो हमेशा खुदा को याद करते रहता है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसलिए यीशु मसीह ने धनवानों के बारे में ये कह दिया कि धनवान व्यक्ति का स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। आज मेरे प्रियो, आज गरीब है आप, तो आप मेरे जगह मेरा वचन सुनकर, जो वचन मैं बता रही हूँ उसे सुनकर, खुदा का ये वचन सुनकर, खुदा का ये कलाम सुनकर के उछल जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग का राज आपके लिए है। आप निर्धन हूँ सोच करके रोते रहने का समय नहीं है। आप ये सोच कर कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सोच करके रोते रहने का समय नहीं है। आप परमेश्वर को धन्यवाद करो और कहो कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो धन्यवाद, क्योंकि स्वर्ग में मुझे ये सारी चीजें मिल जाएगी। मैं धन्य हूँ, कहो कि मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं अपने कमी घटी में यीशु मसीह को याद करता हूँ और यीशु मसीह मेरी घटी ही मुझे पापों से बचा लेती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में बताया गया है। आप अगर सोचेंगे कि ये एक स्टोरी है, तो ये स्टोरी नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सारे दृष्टांत के, बहुत सारी स्टोरी कही जिसमें लोगों के नाम नहीं थे, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है। जो निर्धन व्यक्ति है उसका नाम लाजर है। ये उसके जीवन की गवाही है मेरे प्रियो। ये उसके जीवन की गवाही है कि वो कैसे स्वर्ग में चले जाता है। मैंने पहला बात आपको बताया कि अगर आप निर्धन हैं तो आप आनंद मनाइए, क्योंकि स्वर्गराज में परमेश्वर आपका स्वागत करता है। क्योंकि आप दिन रात परमेश्वर को अपनी कमी घटी में याद करते हैं। जब शैतान आपको घटाता है, आप परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पुकारते हैं कि ऐ खुदा आ मेरी मदद के लिए। लेकिन धनवान व्यक्ति वो परमेश्वर को याद नहीं करता, क्योंकि उसके पास जीवन की सारी चीजें होती है। आइए आपको मैं आगे और इस वचन में आगे बढ़कर मैं दूसरी बात और बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, अगर हम गरीब हैं, निर्धन हैं, तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उछलना चाहिए कि मैं निर्धन हूँ, क्योंकि स्वर्ग का राज मेरे लिए है। क्योंकि धनवानों के लिए लिखा गया है कि उनके लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। दूसरी बात आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी निर्धनता में आप अपनी ताकत को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी बात, आगे जब हम आगे पढ़ते हैं, चलिए हम आगे पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हम अगर जाते हैं 25 में पढ़ते हैं, 16 चैप्टर का हम जब 25 में पढ़ते हैं तब यहाँ पर लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं जैसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब उस धनी व्यक्ति ने कहा कि हे पिता, हे अब्राहम, तू इस लाजर से कह कि अपनी उंगली में क्या करे, ये पानी ले करके मेरे जीभ में डाल दे तो मेरे जीभ में ठंडक पहुँचे। सुन लो मेरे प्रियो, क्या बोल रहा है यहाँ पर वो धनी व्यक्ति, उसके जीभ में ठंडक पहुँचे। मैंने अभी कहा कि नरक बहुत भयंकर है, आप प्यासे रह जाओगे, आपकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर कह रहा है, वो धनी व्यक्ति कह रहा है कि लाजर से कह कि वो मेरे मुंह में क्या डाल दे, थोड़ा सा बूंद भर पानी डाल दे ताकि मेरी प्यास बुझ सके। लेकिन 25 में परमेश्वर ये कह रहा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। वो धनवान व्यक्ति अपने जीवन में सारी सुख सुविधा, सारी चीजें लेकर भी वो परमेश्वर को भूल गया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो लाजर था उसे क्या मिली थी, बुरी चीजें मिली थी, बुरा समस्या, उसके शरीर में घाव हो गया था, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। फिर भी वो परमेश्वर को याद करता था, याद कर करके वो अपने जीवन को काट रहा था। उसके शरीर में जो घाव थे वो कुत्ते भी उसके घाव को आ करके चाटते थे मेरे प्रियो।
फिर वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। क्या मैं और आप अपनी सुख सुविधा के होने के बावजूद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं? क्या मैं और आप तकलीफों में परमेश्वर को पर दोष लगा रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या मैं और आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं दुख में और तकलीफ में और कह रहे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जो कुछ भी तूने दिया उसका धन्यवाद। ये धन्यवाद कर करके लाजर जो बहुत गरीब था वो परमेश्वर की गोद में चला गया, परमेश्वर की गोद में चले गया। और यहाँ आगे लिखा है 25 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लाजर स्वर्ग में शांति पा रहा है, लाजर अब्राहम की गोद में क्या कर रहा है, शांति पा रहा है। लेकिन वो धनवान व्यक्ति क्या हो रहा है, तड़प रहा है। मेरे प्रियो, धनवान व्यक्ति क्या हो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि उसने जीवन भर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया, जीवन भर उसने खुदा को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने विलास में अपनी जिंदगी को बिता दिया और अपने स्वर्ग राज जाने का हक को उसने खत्म कर दिया, वो अपने हाथों से छीन लिया। एक धनवान व्यक्ति अपने ही हाथों से अपनी स्वर्ग राज को जाने का जो टिकट है उसे छीन लेता है। आगे लिखा है 26, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर 26 में लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, जो स्वर्ग में है वो नर के लोगों को नहीं देख सकते और नर के लोग स्वर्ग को नहीं देख सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। क्या आप अपने लोगों को नर्क में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? क्या आप आज नर्क जाना चाहते हैं कि वो आपका तड़प वहाँ जा करके कभी शांत ना हो? आइए हम आगे के वचन को जानते हैं। यह 27 में लिखा है, 16 का 27 में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, किसे कहा? अब्राहम ने उस धनवान व्यक्ति से कहा। 31 में लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ी बात कह गई है यहाँ पर, बहुत से बड़ी बड़ी बात कहा गया है। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर मूसा की व्यवस्था की बात गई है और भविष्यवक्ताओं की बातें गई है। यहाँ पर व्यवस्था की बातें गई है, व्यवस्था में से बताई गई है कि हमें किसका फॉलो करना है, व्यवस्था का फॉलो करना है। इस दृष्टांत से पहले जब धनी मनुष्य और निर्धन लाजर हुआ करता था, वो समय यीशु मसीह का नहीं था। वो समय में व्यवस्था से हमें सिखाया जाता था, मूसा की व्यवस्था से, पुराने नियम से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तैयारियां करना है स्वर्गराज में जाने के लिए, वो बातें बताई जाती थी। इसलिए अगर आप गरीब हैं और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो मेरे प्रियो, आज ही आपको यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेना है, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करना है, क्योंकि विदाउट यीशु मसीह कोई भी स्वर्गराज में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग में जाने की कुंजी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो टिकट आपको सिर्फ यीशु मसीह से ही मिल सकता है और किसी से नहीं मिल सकता मेरे प्रियो। अगर आप कहोगे कि संसार में तो बहुत सारे ईश्वर हैं, उनसे हम ले लेंगे वो टिकटें, बहुत सारे साधन हम उनसे स्वर्ग में जाने की टिकटें ले लेंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहती हूँ, क्या आप अपने एग्ज़ाम लिखने जाते हैं और जिस दिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम रहता है, क्या आप उस दिन इंग्लिश पढ़कर चले जाते हैं और एग्ज़ाम लिखते हैं? क्या आप इंग्लिश का जब एग्ज़ाम रहता है, अंग्रेजी का एग्ज़ाम रहता है, उस दिन हिंदी पढ़ के चले जाते हैं और हिंदी लिखते हैं?
नहीं मेरे प्रियो, आप ऐसा नहीं करते हैं। जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम रहता है, आप पूरी रीति से इंग्लिश का तैयारी करते हैं। जिस दिन हिंदी का एग्जाम रहता है, पूरी रीति से हिंदी का एग्जाम की तैयारी करते हैं, ताकि आप एग्जाम में फेल ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार से आप यीशु मसीह, जिसने मृत्यु को जीत लिया, नरक को जीत लिया, किसी ने भी मृत्यु को, इस संसार में बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने मृत्यु को नहीं चखा है, किसी ने मृत्यु को चख करके फिर से जी नहीं उठा है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जिसने मृत्यु को चख करके, जिसने मृत्यु को चखा और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया, और फिर वो नरक जा करके, वहां की अधलोक में जा करके नरक की कुंजी को ले आया, ताकि कोई भी नरक में ना जा सके। सिर्फ नरक की कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु मसीह को आपको जानना बहुत जरूरी है। आज आप जान जाइए यीशु मसीह को, आपकी जिंदगी में ऐड कर लीजिए, एक हम सफर बना लीजिए, उसके हाथों को पकड़ लीजिए, ताकि आप जो जिंदगी भर इस पृथ्वी पर पीड़ा सह रहे हैं, दुख को तकलीफ में जीवन को जी रहे हैं, और विदाउट यीशु मसीह को जाने आप कहीं नरक के भागीदारी तो नहीं बन जा रहे हैं। आपको इस बात को सोचने की बात है। एक बात, पहला बात मैंने आपसे कहा कि आज आप निर्धन है तो प्रभु को धन्यवाद करिए और आनंद मनाइए, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है। स्वर्ग आज आपको इनवाइट करती है, क्योंकि आज आप दिन रात खुदा को खोजते हैं, अपनी कमी घटी में खुदा को खोजते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो यीशु मसीह को जान जाइए, और अगर आप विश्वासी हैं और यीशु मसीह को जानते हैं तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, और भी आप जहाँ तक है, परमेश्वर ने आपको जहाँ तक दिया है, जिस योजना से चुना है, उस योजना को पूरा करके और भी ऊपर उठा लीजिए। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धनी लाजर से अब्राहम ने कहा कि तूने पृथ्वी पर अपनी सारी सुख सुविधा पा ली है, इसलिए तुझे स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन धनी लाजर ने, उसे दुख मिला है, तकलीफ मिला, कुछ नहीं पाया है, उसे सब कुछ मिलेगा। तो प्रियो, हम इस पृथ्वी पर जो भी करते हैं, हमारा प्रतिफल कहाँ मिलेगा? हमें स्वर्ग राज में मिलेगा। इसलिए हे निर्धन व्यक्तियों, आज तुम आनंद मनाओ। तुम्हारे दुख का समय खत्म हो चुका है, तुम्हारे दुख और हाय हाय करने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम अपने तकलीफ में खुदा को पुकारते हो। एक धनवान व्यक्ति अपने सुख सुविधा में विलासित रहता है, वो सुख में रहता है। अगर वो परमेश्वर को जानता भी है तो वो जानता है, फिर भी वो धनी होने के नाते अपने आप को ऐसे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर लेता है, ऐसी ऐसी बातों में इन्वॉल्व कर लेता है। वो अपने अंदर एक घमंड को ला लेता है, और वो क्या हो जाता है? गिर जाता है, वो पाप में गिर जाता है। याद करिए, लूसीफर के पास भी बहुत सारा धन था, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट था, वो बहुत ही आशीषित था, आशीषों का वो म्यूजिक का धनी था, लेकिन जिस दिन उसे घमंड आया, वो स्वर्ग राज से गिरा दिया गया था। ठीक उसी प्रकार मैं धनवानों के लिए कहती हूँ कि आप अपने जीवन में देखिए, अपने जीवन से जांचिए, क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा कह दिया कि हमारे लिए स्वर्ग राज में जाना कठिन है, और धनवानों के लिए क्यों ऐसा लिखा कि तुम जैसे गरीब लाजर स्वर्ग राज में चला गया, वैसे ही यहाँ दरिद्र लोगों के लिए एक टिकट कट जाती है कि वो स्वर्ग में जाए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि गरीब लोग दिन रात अपने कमी घटी में परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं कि हे खुदा तू कहाँ है, हे खुदा तू कहाँ है, मेरी इस घटी में तू कहाँ है। वो हर वक्त याद करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, जहाँ पर धन्य वचन कहे गए हैं। ये धन्य वचन मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है। रोज हम इन बातों से घोषणा करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने में इस मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 3 में जो बात लिखी हुई है, 5 का 3 यह कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो मन के दीन है। तो मेरे प्रियो, हमें, अगर हम अपने स्वर्ग राज जाने की तैयारी में हैं, तो हमें इस तैयारी में से, इस धन्य वचन में से हमें ऐड कर लेना चाहिए। हमें मन के दीन हो जाना चाहिए। यहाँ लिखा है, जो मन के दीन है वो स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। और आगे पढ़िए, मैं और आगे आपको बताती हूँ। 10 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
11 लिखता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इस रीति से सताया था। मेरे प्रियो, कितना सुंदर बात, कितना सुंदर बात, जिसकी हम वर्णन हम करें तो भी वो वर्णन से भी बाहर है। हम कितने भी वर्णन करेंगे तो भी हम अपने यीशु मसीह के प्रेम का हम बखान नहीं कर सकते। प्रियो, कितनी सुंदर बात को कहा। हम आज के दिन में, ऐसे अंत दिनों में हम देखते हैं कि प्रभु के कारण, यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण कितने लोग सताए, सारे लोग उन्हें मारते हैं, जगह जगह पर लज्जित करते हैं, लताड़ते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि धन्य हो तुम कि तुम अपने धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमें सोचने की बात है मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में ये धन्य वचन पाए जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि आज आप गरीब है तो आप जय जयकार करिए कि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में जाने की टिकट कटा दे दी है। दूसरी बात, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो यीशु मसीह को जान जाइए। तीसरी बात, इस मत्ती रचित सुसमाचार में जो धन्य वचन कहा गया कि तुम मन के दीन हो जाओ, तो आप अपने जीवन में इन पूरी बातों को ऐड कर लीजिए कि मैं मन का दीन हो जाऊं, मन का मैं नर्म हो जाऊं, धार्मिकता को पूरी करो, दयावंत हो जाऊं, मन का शुद्ध हो जाऊं, मेल कराने वाला बन जाऊं। ये सारे गुण मिलकर मुझे कहाँ ले जाएगी? स्वर्ग राज में मिल जाएगी, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ जो बहुत जल्द आने वाला है। ध्यान रखिए, नर्क बहुत ही पीड़ादायक है। कहीं मैं और मेरे लोग, ये सारे लोग नर्क में तो नहीं चले जा रहे हैं? क्या मेरे फ्रेंड्स नर्क में तो नहीं चले जा रहे हैं? क्या मेरा धनवान व्यक्ति नर्क में तो नहीं चले जा रहा है? अरे, आज हमें ये सोचने की बात है। जाइए और उस धनवान व्यक्ति से कहिए जो धनी है, उसे परमेश्वर का वचन बताइए और ये कहिए कि तू सचेत हो जा, क्योंकि स्वर्ग राज में धनवान का जाना बहुत कठिन है। तू मन फिरा ले, यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, तू अपने पापों से पछताव कर ले, क्योंकि नर्क बहुत ही दुख की बात है। नर्क में जाना और स्वर्ग में जाना बहुत ही आनंद है वहाँ पर। और अगर कोई आपका फ्रेंड गरीब है और यीशु मसीह को नहीं जानता, तो आप उसे यीशु मसीह के बारे में बताइए मेरे प्रियो। आज जब हम रोड पर चलते हैं, सड़कों पर जाते हैं, तो सड़कों में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं रहते, वो भीख मांगते रहते हैं, वो रोड में ऐसे ही सोए रहते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। जब हम कलकत्ता में थे तो कलकत्ता में इतनी ज़्यादा संख्या में भीख मांगने वाले लोगों की संख्या होती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के लोग, यीशु मसीह के लोग बहुत कम पाए जाते हैं मेरे प्रियो। जहाँ जो देश यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो देश क्या होता है? धनी होता है। वहाँ भिखारियों की संख्या कम होती है। तो आज आप जाइए, अब जहाँ कहीं भी है, इंडिया के जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर ये कहता है कि हे गरीब लोगों, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मैं तुम लोगों को आवाज़ करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे ढूंढते हो, क्योंकि धनवान लोग मुझे नहीं ढूंढते। आज तुम्हारे लिए ऑप्शन है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, अपने पापों का अंगीकार कर लो। अगर आप धनवान हैं, अगर आपके धनवान होने के नाते आप प्रभु का भय में तो चलते हैं लेकिन चूक जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखो। हमें छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ है उन्हें बांध लेना है, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों के कारण पाप में ना गिरे, शैतान के लिए दरवाजे ना खोले, ताकि वो अंदर आकर के हमें स्वर्ग राज में जाने से रोक ले। आज हमें सोचने का वक्त है कि हम सोचे मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्रियो। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रियतम मेरे तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन वचनों को जो भी सुन रहा है प्रभु, उन सभी को आशीष दे पिता। इन वचन को सुनने के द्वारा उनके जीवन में छुटकारा आए मेरे परमेश्वर पिता। जैसा कि तूने लिखा है कि धनवानों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है, तो प्रभु हम उन कार्यों को, उन शरीर के कार्यों को, उन संसारिक कार्यों को, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दे
और तेरे स्वर्ग राज में जाने की तैयारी करें। अगर हम गरीब हैं मेरे पिता, तो हमें आशीष दे कि हम कुड़कुड़ाए ना, हम धीरज धर के तेरे आने का बाट जो है, क्योंकि हमारा प्रतिफल वहाँ रखा हुआ है। और तूने बाइबल में यह बता करके, उस निर्धन राजा की कहानी बता करके हमारे स्वर्ग के लिए एक एंट्री बता दी है और कहा है कि गरीब लोग हर समय में परमेश्वर को याद करते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज उनका है। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन जहाँ जहाँ तक जाएगा, एक एक का हृदय खुल जाएगा, एक एक की बंद आंखें खुल जाएंगी और वो स्वर्ग राज में जाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तू हर एक को नरक में जाने से बचा ले मेरे खुदा। प्यारे मसीहा, जैसे तू कहता है कि तुम अगर बच चुके तो दूसरे को बचा लो, तो मेरे खुदा कोई भी नरक ना जाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी नरक में ना जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोग नरक ना जाए, हमारे भाई बहन रिश्तेदार नरक में ना जाए, हमारे फ्रेंड्स नरक में जाने से बच जाए और सभी लोग तेरे सामने झुक जाए, यीशु के नाम से उनकी आत्माएं बच जाए। खुदावन, हम विश्वास रखते हैं इन सारी बातों में तू आशीष देगा, इसलिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनर कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।